हे गाइस, वेलकम बैक टू द सफलता की कुंजी। तो चलिए आज से फिर हम स्टार्ट करते हैं अपने इंग्लिश न्यूज़पेपर की रीडिंग को। कैसे जो है वो अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव किया जा सकता है और जो भी हमारे इंग्लिश ग्रामर के अंदर वो कैब आएगी और जो भी इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड रूल्स आएंगे उन सभी को हम साथ में सीखते चलेंगे, ताकि जो हमारी इंग्लिश स्पीकिंग, रीडिंग और साथ में जो भी हमारे देश में सबसे इम्पोर्टेंट जो चल रही है उस न्यूज़ को मैं कवर करने की कोशिश करूँगी। और उसी के अंदर जो है वो हम अपनी वो कैब को और ग्रामर के जितने भी रूल्स हैं इंग्लिश के उन सभी को सीखते चलेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का अपना आर्टिकल। देखते हैं क्या कहता है आज का जो हमारा आर्टिकल है। इंडिया टू बूस्ट सोलर पम्प्स स्कीम इन अफ्रीका आइलैंड नेशंस, यानी कि जो इंडिया है, जो भारत देश है, वो बूस्ट करना चाह रहा है। बूस्ट का मतलब होता है कि किसी चीज़ को और ज़्यादा तेज़ी से उभार कर बाहर निकाला जाए। तो इंडिया जो है वो बूस्ट करना चाह रहा है किस चीज़ को? सोलर पम्प्स स्कीम। जो हमारी सोलर पम्प स्कीम है उनको बूस्ट करना चाह रहा है। कहाँ पे? अफ्रीका और आइलैंड जो हमारे नेशंस हैं, जो अफ्रीकन और आइलैंड कंट्रीज़ है वहाँ पे। अब आप सोच रहे होंगे कि जो ये सोलर पम्प्स स्कीम है ये कौन सी स्कीम है। इसके बारे में जो है वो हम आगे आर्टिकल में पूरा एक्सप्लेन किया गया है, वहाँ पर इसको कवर करेंगे कि कैसे जो है वो ये स्कीम्स हैं, इन स्कीम्स का पूरा रोल जो है वो क्या रहेगा और कैसे जो है वो भारत चाहता है कि इन स्कीम्स को जो है वो हम आगे भी इनको लॉन्च करें। क्या कहता है अपने एक्सप्लेनेशन सेक्शन में? द यूनियन गवर्नमेंट इज़ लुकिंग टू शोकेस, कि जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट है यानी कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या देख रही है? टू शोकेस द पीएम कुसुम, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान प्रोग्राम टू सेवरल अफ्रीकन कंट्रीज़। हमारी जो यूनियन गवर्नमेंट है वो क्या चाह रही है कि जो पीएम कुसुम जो है वो एक स्कीम है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई है और उसकी फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान प्रोग्राम। इसको जो है वो गवर्नमेंट चाह रही है कि इसको अफ्रीकन कंट्रीज़ के अंदर और आइलैंड नेशंस के अंदर जो है वो इसको और ज़्यादा बूस्ट किया जाए। यूनियन मिनिस्टर रीन्यूएबल एनर्जी प्रहलाद जोशी सेड ऑन वेडनेसडे। जो हमारे रीन्यूएबल मिनिस्टर हैं एनर्जी के, उन्होंने जो है वो ये सब कहा है वेडनेसडे को। आगे क्या कहता है? वी आर लुकिंग टू शोकेस। इन्होंने क्या कहा है कि हम जो है वो चाह रहे हैं कि जो पीएम कुसुम और पीएम सूर्या घर, ये जो दो स्कीम्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट्स की, वो किस चीज़ के लिए हैं? वो रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन। जो हमारे घर की छतों पर जो भी हम सोलर पैनल लगाते हैं उन सोलर पैनल्स के ऊपर जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा कुछ सब्सिडी दी जाती है। उन्हीं को लेकर जो है ये दो स्कीम्स सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च करी गई हैं। बहुत पहले की जो है ये चली आ रही हैं और अब जो है वो यूनियन गवर्नमेंट चाह रही है कि इनको जो है वो अफ्रीकन और आइलैंड कंट्रीज़ के अंदर भी बूस्ट किया जाए, विच हैव प्रॉब्लम्स विद कनेक्टिविटी, क्योंकि इन कंट्रीज़ के अंदर जो है वो पावर कनेक्शन के अंदर थोड़ी प्रॉब्लम रहती है। तो सरकार ने सोचा है कि क्यों ना हम जो है वो रूफटॉप सॉल्यूशन जो है, रूफटॉप सोलर का जो सॉल्यूशन है वो प्रोवाइड करें। आगे क्या कहता है? वी आर डूइंग दिस इन अफ्रीका एंड आइलैंड कंट्रीज़ थ्रू ISA। अब ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है जो चाहती है कि अफ्रीकन और आइलैंड कंट्रीज़ में जो है वो हम इन स्कीम्स को लॉन्च करें, वो किसके थ्रू लॉन्च करना चाहती है? ISA के थ्रू। ISA क्या है? ISA जो है वो एक इंटरनेशनल सौर अलायंस है, अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संगठन, जिसके थ्रू जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ये करना चाह रही है। मिस्टर जोशी सेड एट अ कर्टेन रेजर इवेंट फॉर द ISA's 8th जनरल असेंबली। ये जो है वो ISA की जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है उसकी 8th जनरल असेंबली थी, जिसके अंदर जो है वो प्रहलाद जोशी ने ये सब बातें कही हैं कि इंडिया चाहता है कि अफ्रीकन और आइलैंड कंट्रीज़ के अंदर जो है जहाँ पर पावर कनेक्शन की कमी है वहाँ पे भी जो है वो इन स्कीम्स को लेकर आया जाए। आगे क्या कहता है? द 34,000 करोड़ पीएम कुसुम प्रोग्राम। जो पीएम कुसुम प्रोग्राम है उसके अंदर जो है वो 34,000 करोड़ जो बजट है वो दिया गया है। इज़ मीन टू बूस्ट सोलर एनर्जी, और इसका सबसे बड़ा जो मीन है इसको लेकर आने का पीएम कुसुम योजना का वो यही है कि जो सोलर एनर्जी है उसको बूस्ट किया जाए। इन एग्रीकल्चर में, कृषि में, बाय सेटिंग अप 100 गीगावाट ऑफ सोलर पावर प्लांट इन फार्मर ओन्ड लैंड। ये किसान की जो अपनी भूमि है वहाँ पर 100 गीगावाट के जो सोलर पंप्स हैं, जो सोलर पावर प्लांट हैं, उनको लगाया जाए। इसके लिए जो है ये पीएम कुसुम योजना जो है जिसके अंदर 36,000 करोड़ का जो खर्च बजट है वो डाला गया है, ये इसके लिए लाई गई है। आगे क्या कहता है? अब ये जो हमारी
योजना है लॉन्च्ड इन 2019, इसको 2019 में जो है वो लॉन्च किया गया था। इट वॉज टू हैव एडिड अ सोलर कैपेसिटी ऑफ 308 गीगावाट बाय 2020। इसके अंदर जो है वो 308 गीगावाट की जो सोलर कैपेसिटी है वो 2022 तक ऐड करी गई, बट हैज़ मिस्ड टारगेट्स, लेकिन 2022 तक जो है वो इसने इस टारगेट को पूरा नहीं किया। द सेंटर दैन सेट अ न्यू टारगेट, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब 2022 में 308 गीगावाट का जो टारगेट था वो नहीं कंप्लीट किया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है वो 348 गीगावाट का जो टारगेट है वो सेट किया। कब तक? मार्च 2026 तक जो है वो एक डेडलाइन रखी गई है कि हम 348 गीगावाट का जो अपना टारगेट है वो उसको अचीव कर लेंगे। एज ए September 30 सितंबर ओनली वन पार्ट ऑफ द स्कीम वेयर 17.5 lakh स्टैंड अलोन सोलर पंप वर टू बी इंस्टॉल्ड हैज़ मेड नोटेबल प्रोग्रेस। कहता है कि 30 सितंबर तक जो है वो 17.5 लाख सोलर पंप्स जो है वो इंस्टॉल करे गए, जो कि अब तक की सबसे अच्छी प्रोग्रेस है। अबाउट 70% ऑफ द पम्प्स हैव बीन इंस्टॉल, 70% जो पम्प्स हैं वो इंस्टॉल करे जा चुके हैं। ऑन द अदर हैंड, और अगर दूसरी बात करें तो ओनली 6% ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड ग्रिड कनेक्टेड रीन्यूएबल एनर्जी पावर प्लांट एंड 16 to 25% ऑफ ग्रिड कनेक्टेड सोलर पम्प्स हैव बीन इंस्टॉल्ड। ये जो है वो इन्होंने परसेंटेज बताया है कि कितने कितने जो सोलर पावर प्लांट्स हैं वो हमने इंस्टॉल कर लिए हैं। तो इसका जो मेन मोटिव है इसका, वो इस आर्टिकल का वो यही है कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो हमारी भारत सरकार है, वो चाह रही है कि जो ये सोलर पंप्स यानी कि जो ये सोलर प्लांट्स को लगाने की जो भी हमारी स्कीम्स हैं, इनको आइलैंड कंट्रीज़ में और अफ्रीकन कंट्रीज़ में इनको लेकर आया जाए, जहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी है उसकी थोड़ी कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है। 2019 के अंदर जो है ये स्कीम्स को लॉन्च करा गया था। 34,000 करोड़ का जो है वो इसके अंदर टोटल बजट रखा गया है, और एक डेडलाइन सेट करी गई है कि 2026 तक जो है वो 348 गीगावाट का जो है हमें टारगेट अचीव करना है। तो ये था अपना आज का आर्टिकल। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा, और अगर आपका कोई भी सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।